Hello everyone. Welcome once again all of you in our new lecture of class 8. In previous lectures we have studied about our second chapter microorganisms friend and foe. In previous lectures you have already studied about what is microorganism, how many classes it is divided and how many how they are useful and harmful for us. Now our in this lecture we have to study about nitrogen cycle. Everyone knows that nitrogen is the basic need of anyone, for animal, plants or humans. It is after food, it is basic necessity of life. Then इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। कैसे कैसे नाइट्रोजन हमें मिलता है, किस किस प्रोसेस से होके ये नाइट्रोजन साइकिल बनता है और किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। तो आइए सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल किसको बोलते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ दे रखा है आपके डिफिनीशन में, यहाँ द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन थ्रू लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स एनवायरनमेंट लाइक एयर, सॉइल एंड वाटर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। तो यहाँ हम देखेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल किसको बोलते हैं। दे रहा है सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन थ्रू लिविंग थिंग्स, प्लांट एंड एनिमल्स एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। जो भी नाइट्रोजन गैस का जो भी सर्कुलेशन है, मतलब चारों तरफ घुमाव है, वो लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तु द्वारा हो और निर्जीव वस्तु द्वारा, दोनों को मिला के, दोनों की तरफ के सर्कुलेशन को मिला के बनता है नाइट्रोजन साइकिल। तो आइए, यहाँ नाइट्रोजन साइकिल दे रखा है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सबसे पहले एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको यहाँ दिखाया हुआ है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यहाँ ये सबसे पहला होता है, सबसे पहला ये होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। उससे थोड़ा और ऊपर दिख देता हूँ, वो दिख नहीं रहा होगा। तो देखिए, यहाँ जो सबसे पहला दिखाया है वो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वो क्या है, वो है सबसे पहला जो दिखाया वो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। उसके बाद जब ये सॉइल में जाता है तो इसको देख लीजिए भाई, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है इसका यूज करता है, और ब्लू ग्रीन अलगाई इसको, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको लिक्विड फॉर्म में ये चेंज करता है और नाइट्रोजन कंपाउंड में, यानी किस फॉर्म में लेता है, इसको नाइट्रोजनस कंपाउंड नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में, एक मिनट, जो बैक्टीरिया होगा, कौन सा बैक्टीरिया, यहाँ राइजोबियम बैक्टीरिया, ये क्या करेगा कि जो भी इसके होंगे तो इन्हें नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में चेंज कर देगा। क्या करेगा, जब इन्हें
ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब सॉइल में होंगे तो जब प्लांट्स को लेना होगा तो ये नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में उसको चेंज कर देगा। उसी को यहाँ आके दिखाया है, इस लाइन को देखिएगा, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो वो कौन सा कंपाउंड होता है? यही कंपाउंड होता है, या तो नाइट्रेट्स होगा नहीं तो नाइट्राइट्स होगा। क्या होगा? नाइट्रेट्स नहीं तो नाइट्राइट्स। तो फिर जो होता है, इसका काम कौन करता है? तो यही नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कौन कौन करता है इसको चेंज करने का काम? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो राइजोबियम या ब्लू ग्रीन एल्गाई एल्गी को हम क्या बोलेंगे? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। फिर देखिए, जब कंपाउंड्स बनता है इससे नाइट्रोजन वाष्प होता है, नाइट्रोजन वेस्ट निकलता है। ये कैसे होता है? तो ये फिर यूज होता है एनिमल्स के प्रोटीन्स में, फूड में, उसके बाद प्लांट प्रोटीन में एंड एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। इसको जो वेस्ट होता है इसको कौन ले लेता है? प्लांट्स अपने में ले लेता है। नाइट्रोजन वेस्ट कब निकलता है? तो यहाँ देखिए, एक्सक्रीशन, डेथ एंड डिके जब होता है तो नाइट्रोजन। फिर लाइटनिंग जो होता है, जो हम लोग, जब बारिश होती है तो लोग कहता है ना बिजली चमक रहा है या बादल गरज, या वही लाइटनिंग होता है। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा लाइटनिंग का कौन सा प्रोसेस का रिएक्शन बताऊंगा। तो लाइटनिंग वही होता है, उस वो भी क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से ही होता है। फिर देखिए, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजीनियस कंपाउंड इनटू नाइट्रोजन। फिर जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है वो कंपाउंड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जो होता है उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करता है और उससे फिर कंपाउंड बन जाता है। ये सब एक साइकिल के शेप में होता है, ये सब एक साइकिल लाइक चलता है इसका हर समय का, इसलिए इसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। आइए फिर देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। तो भाई सिंपल सा है कि जब फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में उसका चेंजिंग होता है, वो फिक्स किया जाता है, उसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ देखिए, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। यहाँ देखिए, द कन्वर्जन ऑफ free atmospheric nitrogen into nitrogenous compound like nitrites or nitrates is called nitrogen fixation। देखिए, नाइट्रोजन का फिक्सेशन, किसका फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो उसमें किसका फिक्सेशन होगा? जो भी नाइट्रोजन गैस होगा, जो फ्री स्टेट में नाइट्रोजन होता है, फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, उसका नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में चेंज करना, उसका नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में चेंज करना, इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर आइए, लाइटनिंग। जब लाइटनिंग बताया मैंने ना, जब व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिएक्ट्स एंड फॉर्म्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जब लाइटनिंग होती है ना तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस होते हैं, यानी N2 और O2, जो डाइएटॉमिक फॉर्म में लिखे हैं N2 और O2, वो आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन होता है, और तब क्या बनता है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है, डिजॉल्व इनटू रेन वाटर एंड फॉर्म नाइट्रिक एसिड। वो रेन वाटर यानी बारिश का जो पानी होता है, जो बारिश, उसके पानी से मिलकर कौन सा एसिड का फॉर्मेशन करता है? किस एसिड का फॉर्मेशन करता है? नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड जो है वो लाइम स्टोन, नाइट्रिक एसिड किस एसिड का फॉर्मेशन करता है? वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। वो जब लाइम स्टोन और यहाँ देखिए, एंड कन्वर्ट इनटू, जब वो लाइम स्टोन, यानी लाइम स्टोन का फॉर्मूला CaCO3
3। ये जो है लाइमस्टोन का फॉर्मूला है। लाइमस्टोन इन द सॉइल एंड कन्वर्ट्स इट इनटू नाइट्रेट्स। और जब नाइट्रिक एसिड लाइमस्टोन से रिएक्ट करता है सॉइल में, तब वो उसको किस में बदल देता है? नाइट्रेट्स में। किस में बदल देगा? नाइट्रेट्स में। तो उसका ये देखिए यहाँ सबसे पहले N2O2 लाइटनिंग हुआ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में रिएक्शन हुआ आपस में, लाइटनिंग हुआ, 2NO बना, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ देखिए 2NO प्लस O2 2NO2 ऑक्साइड बन गया। उसके बाद NO4NO2 प्लस 2H2O प्लस O2 इक्वल टू 4HNO3। HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। फिर CaCO3 लाइमस्टोन जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, CaNO3 का होल 2 प्लस H2O प्लस CO2 बना, यानी कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा। कौन कौन सा चीज बनेगा? तो ये देख लीजिए, ये याद कर लीजिएगा। जब CaCO3 और इसका नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होगा तो बनेगा क्या? CaNO3 का होल 2 यानी कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर H2O प्लस CO2 गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा? CO2 गैस। और आइए आगे फिर देखते हैं वो क्या है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जो भी लेगुमिनस प्लांट होते हैं सच एज पी, सोयाबीन या जो भी दलहन पौधे होते हैं, उनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। और ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है वो उसको लेता है, उसके बाद उसको नाइट्रोजन कंपाउंड लाइक नाइट्रेट्स या नाइट्रोजन करता है और उसको देता है। और भी कुछ बैक्टीरिया नाम दिया हुआ है लाइक नॉस्टॉक एंड एनाबेना also fills atmospheric nitrogen into nitrates. नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब आइए नाइट्रोजन एसिमिलेशन क्या होता है। तो देर आर नाइट्रोजन एसिमिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड देन बिकम अ पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी होता है, जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड होता है उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करना। जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड होता है उसका ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज होना। उस चेंज चेंज उसके बाद एक पार्ट बनना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, नाइट्रोजन के लिए हेल्प करने का लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट बनना, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। फिर होता है एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन क्या होता है? देखिए हम लोग सुनते हैं जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, ठीक है, तो उनका डेड एंड डिके होता है उनका। तो जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, जो भी उनमें प्रोटीन मौजूद होता है वो कन्वर्ट कर जाता है किसमें? अमोनियम कंपाउंड में बाय द प्यूरिफाइंग बैक्टीरिया एंड फंगी डिकम्पोजर्स। क्या होते हैं फंगी डिकम्पोजर्स? वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपने एक्शन से किसी चीज का डिकम्पोज करते हैं यानी गलाते हैं, उनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। प्रेजेंट इन द सॉइल। जो भी प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं उनका जो प्रोटीन होता है उनमें जो प्रेजेंट प्रोटीन होता है उसका चेंज होना किसमें? उसका कन्वर्ट होना किसमें? अमोनियम कंपाउंड में। किसके द्वारा? तो प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा, वहीं डिकम्पोजर्स के द्वारा जो सॉइल में मौजूद रहते हैं पहले से, उसी को बोलते हैं एमोनिफिकेशन। तो एमोनिफिकेशन कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड like protein into ammonia is called ammonification। फिर आता है नाइट्रिफिकेशन। देखिए अमोनियम साल्ट जो होता है वो सबसे पहले नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है। कैसे? नाइट्रोमोनास एक बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। द नाइट्राइट्स आर देन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रोबैक्टर एंड बैक्टीरिया। जो नाइट्रेट्स होते हैं वो बाद में जो नाइट्राइट्स होते हैं वो बाद में नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। किसके द्वारा? नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा। उसके बाद द नाइट्रेट्स सो फॉर्म। उसके बाद जो नाइट्रेट्स बनता है कहाँ? सॉइल में। कैन वंस अगेन बी ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स। वो एक बार फिर प्लांट्स द्वारा ले लिया जाता है, ऑब्जर्व कर लिया जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। जब जिस प्रोसेस से अमोनिया का कन्वर्जन होता है किसमें?
नाइट्रेट्स में, उसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। फिर आगे की टॉपिक पे आइए, वो है डीनाइट्रिफिकेशन। आएगा जो हमारा टॉपिक है वो है डीनाइट्रिफिकेशन। तो कुछ नाइट्रेट्स जो है वो ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, एंड जो है वो सॉइल में ही रहते हैं, एंड वो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन गैस में फिर से तब्दील कर दिए जाते हैं, यानी बदल दिए जाते हैं, और उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन गैस बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लाइक स्यूडोमोनास इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। कन्वर्जन जो है नाइट्रेट्स का, सबसे पहले नाइट्रेट्स क्या है, तो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, यानी जब फ्री नाइट्रोजन गैस था उसको लेके नाइट्रेट्स में बदला था, तो जितना यूज था प्लांट को उतना ले लिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया द्वारा उसको बदला गया था नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में। फिर कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन गैस, नाइट्रेट्स का कन्वर्जन कहाँ, फ्री नाइट्रोजन गैस में, किसके द्वारा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा। उसका नाम जैसे एक दे रखा है सूडोमोनास, इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। यानी जो कंपाउंड बना था फ्री नाइट्रोजन गैस से, उस कंपाउंड से फिर वापस नाइट्रोजन गैस बन जाना इज कॉल्ड बाय द एक्शन ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। thus the nitrogen cycle maintains the percentage of nitrogen in the atmosphere। और इसी नाइट्रोजन साइकिल के कारण जो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, वो इसी साइकिल नाइट्रोजन साइकिल के कारण मेंटेन रहता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या बहुत ज़्यादा घट जाए। चलिए, तो इस चैप्टर को हमने ख़त्म कर लिया है। अब आइए हम इस चैप्टर का एमसीक्यूज करते हैं। तो आइए, जो पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था किसके बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आप देख रहे हैं, तो एडवर्ड जेनर तो थे नहीं, लुइस लुइस पैस्चर पैस्चराइजेशन के थे, फ्लेमिंग के बारे में हम पढ़े नहीं है, तो यही साहब बचे एंटोनी लिवन हुक, यानी 1 का डी लगाएंगे आप। उसके बाद स्पॉयलेज ऑफ फूड के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है, तो एल्गी भी है, फंगी भी है, बैक्टीरिया भी है, कौन नहीं है, केमिकल नहीं है, यानी इसका भी डी लगाएंगे आप। और तीसरा देखिए, कौन सा इसमें से नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया, हाउस फ्लाई नहीं है, फंगी भी नहीं है, प्रोटोजोआ भी नहीं है, कौन है, राइजोबियम। एडवर्ड जेनर। फिर आगे कराता हूँ, 1 मिनट। देखिए, एडवर्ड जेनर ने किस डिजीज के वैक्सीन की खोज की थी, खोज की थी, तो वो होगा स्मॉल पॉक्स, यानी बी ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। जो एडवर्ड जेनर साहब थे, उन्होंने स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है उसके वैक्सीनेशन को लेके खोज की थी। फिर आइए, क्या दे रहा है अगला क्वेश्चन, वो देखते हैं। जो क्या बोलते हैं, क्लेमाइडोमोनास जो बैक्टीरिया है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो वो बिलोंग करता है एल्गी से, अलगाई से बिलोंग करता है, इसलिए आप यहाँ सी टिक करेंगे, 5 का सी टिक करेंगे। फिर आइए, माइक वो कौन सा माइक्रोब्स है जो इडली के फॉर्मेशन में और डोसा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वो होगा ईस्ट। एंड स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा था, वायरसेस के बारे में पढ़ा था, अभी भी बहुत जोरों पे है ग्रुप, जिससे एक डिजीज है कोरोना वायरस। तो वायरसेस जो हैं वो इतने छोटे ऑर्गेनिज्म हैं कि उन्हें हम माइक्रोस्कोप से भी जल्दी नहीं देख सकते हैं।
फिर आइए, किस कप में दही जम जाएगा? यहाँ दे रखा है, तो ठंडा दूध में तो जमेगा नहीं, तो ए में तो जम ही नहीं सकता है। फिर लूक वार्म मिल्क और हॉट मिल्क, तो जो क्वेश्चन है इसे हम देखते हैं। नहीं, तो जो हॉट वाटर है इसमें हम कर सकते हैं। तो हॉट वाटर किस, सॉरी हॉट वाटर बोल रहा हूँ, हॉट मिल्क किस में है? तो कप सी में है, तो इसलिए यहाँ सी ऑप्शन होगा। कर्ड इज नॉट फॉर्म, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ मैंने गलती लगा दिया। यहाँ देखिए, कप बी में जो है इजली हम लोग मिल्क कर सकते हैं। कप कर्ड इज, फिर जो बी का सेकंड क्वेश्चन है फिगर ए में, कर्ड इज नॉट फॉर्म्ड इन कप सी, कप सी बिकॉज बैक्टीरिया आर, जो बैक्टीरिया होगा वो पेस्चुराइजेशन के में जो हम लोग पढ़े थे उससे ये मर जाता है। देखिए फिर यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, हम क्या लिखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर। देखिए फिर यहाँ लिखेंगे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। उसके बाद देखिए, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। पैथोजेंस ने बोलते हैं पैथोजन। फिर आता है क्वेश्चन जो अगला है हमारा, वो है अमोनियम साल्ट इज कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू नाइट्राइट्स बाय, अभी अमोनियम साल्ट के बारे में हमने पढ़ा, तो वो यहाँ आप बना लेंगे। फिर इसी तरह ये सब आप बना लेंगे, और इसके आगे एक्सरसाइज दी हुई है, देखिए यहाँ ये आप बना लेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि नेम एनी टू एंटीबायोटिक्स, किसी भी दो एंटीबायोटिक्स का नाम लिखना है। फिर किसी भी दो कम्युनिकेबल डिजीज का नाम लिखना है। फिर किसी भी दो कॉमन डिजीज ईच ऑफ ऑकर इन प्लांट्स एंड एनिमल, जो कॉमन डिजीज का नाम जो प्लांट और एनिमल में होते हैं। फिर कोई दो माइक्रोबायल डिजीज का नाम लिखना है जो एयर के थ्रू स्प्रे होते हैं। फिर आपको व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना है। नेम एनी डिजीज कॉल्ड बाय वायरस इन ह्यूमन, लाइक वो एक किसी भी वो एक डिजीज का नाम लिखना है जो वायरस से ह्यूमन में कॉज होता है। फिर आता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पैस्चुराइजेशन को आपको डिफाइन करना है। फिर अगला क्वेश्चन है लेगुमिनस प्लांट सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करता है उसके बारे में लिखना है। फिर
आपको आप नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ डज फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। तो मलेरिया ये कैसे, मान लीजिए ये किसी एनोफ्लीज मॉस्क्यूट फीमेल मॉस्किटो जो है एनोफ्लीज, वो अगर किसी वैसे पर्सन का खून लेती है जो फर्स्ट जो पहले से ही मलेरिया से सफर है, वो आके फिर अगर दूसरे को काटती है, वो उसका खून उसमें डाल ही देती है, थोड़ा बहुत चला जाता है, और इसी के स्प्रेड से वो मलेरिया एक से दूसरे में फैल जाता है। फिर आता है, हाउ डू एंटीबायोटिक्स वर्क। तो एंटीबायोटिक्स कैसे वर्क करता है ये लिखना है, और आगे यही सब क्वेश्चन है, इसे बना लेना है। और चलिए फिर इसी के साथ हमारा ये लेक्चर और हमारा ये चैप्टर दोनों खत्म होता है। तो आइए फिर हम मिलते हैं किसी अगले चैप्टर में, अगली टॉपिक में, अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ऑनेस्टली अपनी स्टडीज को करते रहिए, और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।